आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों फूड ब्लॉगर की काफ़ी धूम है, लेकिन एक ऐसे फूड ब्लॉगर को आपके बीच हम पेश कर रहे हैं जो अपने कंटेंट के ज़रिए, अपने लजीज लफ्ज़ों के जायक़ों के ज़रिए आपका दिल जीतते रहते हैं। मेरी मुराद है अहमद हुसैन फारूकी, जिसे आप और हम रिजवान साहब के नाम से जानते हैं। रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है। शुक्रिया जानी भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक है। एक मिनट, चिराग, क्या साहब? ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट लेके आओ। कांके भाई, कांके खिला रही? अरे भाई, सुभान बेकरी के उस्मानिया बिस्किट है ना। अरे क्या दम है भाई, दम के रोड भी मशहूर है वहाँ के, वो खिलाइए। अरे खैर, खाएंगे बाद में, पहले इंटरव्यू कर लेंगे वो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहले कर लेंगे अपन लोग आगे। बहुत सारा तकलीफों के बाद ये सेटअप हुआ है। और खुद आप बैठने के लिए इतनी तकलीफ उठाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैरियत से आप? ये दम तो होते रहेगा, अपन ना दम के रोटा खाएंगे सुबह के। चलिए रिजवान साहब, वैसे मैं पूरा लंबा चौड़ा नाम नहीं बोल रहा हूँ जी, लेकिन आपकी उर्फियत जो है, रिजवान साहब, ये जो फूड ब्लॉगिंग का मामला है, आपने जो नाम रखा है फैट फूडीज हैदराबाद जी, ये इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह हमें बताएं। तो पहले ये फैट फूडी नाम नहीं था मेरे पेज का नाम था एक्सप्लोर विथ रिज। रिजवान का मैं छोटा कर दिया रिज बोल के, और आजकल एक नया ट्रेंड भी चल रहा, देखिए रिज मतलब ऐसा कूल बनना। तो वैसा शुरुआत करे थे पेज की हम 2016 में। अच्छा। तो मेरे को खाना बहुत पसंद है, पर मेरे को देख के लगता हूँ कि मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ, बट नहीं भाई। थोड़ा बहुत अपने क्या है मेडिकल इश्यूज़ की वजह से ऐसा दिखता हूँ मैं, बट अगेन खाना बहुत पसंद था मेरे को। तो मैं जो है सो फोटोज़ लेना शुरू करा और इंस्टाग्राम पे डालना शुरू करा, फॉलोअर्स बढ़ते गए। लेकिन क्या हो गया था, एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैं बर्नआउट हो गया था इंस्टाग्राम पे। बर्नआउट का मतलब ये है कि मतलब मैं सब कुछ डाल रहा हूँ पर मेरे को ना कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मेरे खास दोस्त है दो, असद और मोइस, तो मैं उन लोगों के पास गया, जाके बोला कि भाई ये पेज को थोड़ा अपने को अच्छा करना है, अपन इसको कैसा करेंगे। तो उन लोगों ने 1-2-4 दिन लेके जो है सोना नाम लेके आए कि रिजवान भाई आपकी पर्सनालिटी जो है उसको सामने लेके आओ कैमरे पे, क्योंकि मैं पहले जो वीडियोस और फोटोज बनाता था मैं कैमरे के सामने नहीं आता था, तो लोगों को नहीं मालूम था मैं कैसे दिखता। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि भाई कि आप लोग ना आप सामने आओ और इसका नाम चेंज करके फैट फूडी हैदराबाद रखो। तो उस तरीके से जो है सो ये पेज की पूरी आइडेंटिटी चेंज हुई। फिर मैं कैमरा के सामने आना शुरू हुआ, फिर वीडियोस डालना शुरू करा। स्टार्टिंग में वीडियोस अच्छे जाते थे, वो मतलब थोड़ा बहुत अच्छे व्यूज आ जाते थे, लेकिन जो तरीके से एक ब्रेकआउट बोलते हैं मेरा, वो शाहरुख खान की वजह से हुआ। अच्छा। मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। इतना बड़ा फैन हूँ कि आप बता नहीं सकते। तो जब 4 साल तक शाहरुख खान की कोई मूवी नहीं आई थी तो सबसे ज्यादा डिप्रेस आदमी मैं था। अच्छा। हाँ। तो जैसा पठान रिलीज होने वाली थी, मैं पूरी थिएटर बुक कर लिया भाई। जवान मूवी के टिकट्स, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फुल ऑडी बुक, टोटल 240 टिकट्स। थैंक यू सो मच। पूरी थिएटर बुक करके मेरे फॉलोअर्स को जो है सो मैं फ्री में टिकट्स दिया। अच्छा। तो वो रील बहुत वायरल चली गई।
अच्छा। वहां से मेरे को फॉलोवर आना शुरू हुए, फिर खाने के वीडियो के साथ लोग कनेक्ट करना शुरू हुए, फिर ऐसे मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा। जी। रिजवान साहब, एक चीज़ हमने देखी है कि आप खाते कम हैं हाँ। और देखते ज़्यादा हैं, ताकि लोगों में खाने का शौक पैदा हो। जी हाँ। ऐसा क्यों? मैं जितना भी खाना वहां पे है, मैं अकेले नहीं खा सकता उतना खाना। ऑब्वियसली बात है, खाना दिखाना पड़ना बहुत जरूरी है। उतना खा लेते हो बैठे, एक दिन में एक जना बोले तो आज दूसरे दिन पड़ा हुआ रहता, अल्लाह मेरा पेट बोल के नहीं होता। तो हम लोग एक टीम है 3-4 जनों की, उन लोग आज जाते, हम लोग आप शूट करते। मैं थोड़ा 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 चखता हूँ भाई। अगर आप मेरे टेबल पे 10 डिशेस देख रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा 10 खा रहा हूँ। मैं सिर्फ उतना खाता हूँ जितना मेरे को अच्छा दिखा। उसमें से अगर 4 डिश अच्छे नहीं दिखे तो मैं वो नहीं खाता हूँ, और उसके बारे में मैं बात भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को एक ब्रांड को नीचे गिराना नहीं है। दैट इज नॉट माई, क्या बोल सकते हैं आप, एक एंड गोल समझिए। तो वो काम रहता, बाकी का खाना जो है सो टीम खाती, या फिर हम लोग जो है सो गरीबों में बांट देते। अच्छा। जी हाँ। तो कितने गरीबा आपके साथ जुड़े हुए हैं? ऐसा तो मतलब अब ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब अपन लोग इतने नंबर है इतने नंबर है, लेकिन एक टर्मिनेट हंगर बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है देखिए। जी। तो जब भी मेरे पास पैसे आते हैं मैं उन लोगों को जो है सो दे देता हूँ कि भाई इतने लोगों को आप खाना खिला लिए। मगर एक बात बोलते ना भाई, अगर आप चैरिटी कर रहे हैं तो बोलना जरूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारी इस्तेतात है उसके हिसाब से जो है सो मैं कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ हम जो नोट कर रहे हैं कि आपको देखकर अंदाज़ा है कि ज़्यादा खाने से आप जैसे हो जाते हैं। क्या ये सच है? नहीं, हमेशा खाना खाने से लोग मोटे नहीं होते। पहली मिसकंसेप्शन ये है। आप मैं से मेरे सारे ऐसे लोगों को भी दिखा सकता हूँ जो इतना खाना खाते लेकिन नॉर्मल है। मेरे साथ क्या है, फर्स्टली एक थायराइड, वो मेरा बहुत मेन रीजन है। दूसरा, मोबिलिटी इतनी कम हो गई है मेरी बिकॉज ऑफ, पहले मैं जहाँ पे जॉब करता था, मुंबई में जॉब करता था, वहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा होता है। आपको भी पता है मुंबई कैसा शहर है। बेशक। जैसा कोविड हिट हुआ हम वापस आए घर। घर वापस आने पे वर्क फ्रॉम होम हुआ, मोबिलिटी एकदम कम हो गई। मोबिलिटी के साथ साथ जो है ना, मेडिसिन मेरे इतने ज़्यादा है फॉर, क्या बोलते हैं अपने, डिप्रेशन, नाम नहीं बोलना चाह रहा था बट जी जी। अगेन है। तो उसके वजह से जो है सो वेट बढ़ता गया बढ़ता गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने हो गए हैं मैंने जिम स्टार्ट किया है, एंड आई हैव लॉस्ट क्लोज टू 20 kgs अल्हम्दुलिल्लाह। और 100 किलो कम करने का अगले 1.5 साल 2 साल में प्लान है मेरा। तो अच्छा। या नहीं, लेकिन देखिए, जो शख्सियत होती है, हम्म। जो पर्सनैलिटी होती है, किसी किसी को फैट बड़ा अच्छा लगता है। हाँ छबी छबी, जैसा हाँ हमारे हैदराबादी इंडस्ट्री में अकबर बिन तबर जी है। हाँ जी हाँ। वो अगर दुबले हो जाएंगे तो लोगों को देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आप जो है बिल्कुल फैट आपका लॉस कर लेंगे आप, तो देखने वाले फिर रिजवान साहब पहले जैसे नहीं रहे? उसके लिए एक ही बात बोल सकता हूँ कि भाई एट द एंड ऑफ द डे, जैसे केबी जानी साहब है, केबी जानी साहब अगर दूसरी मतलब पर्सनालिटी एक है, आपकी एक पर्सनालिटी है केबी जानी साहब। अगर आप हिंदी में भी बोले, उर्दू में भी बोले, तेलुगु में भी बोले, लेकिन आपकी पर्सनालिटी तो सेम रहेगी। जी। वैसे ही सेम है, मैं दुबला हो मोटा हो, लेकिन मेरी बात और मेरी पर्सनालिटी तो सेम है। वैसी नहीं, लेकिन जो देखने वाले होते हैं ना, क्योंकि विजुअलाइज आप जितने भी वीडियोस बनाते हैं विजुअलाइज होते हैं वो, ना कि आपका वॉइस ओवर है जी या हाँ। फिर नहीं। ठीक है, नो डाउट, आप जैसा बता रहे हैं कि पर्सनैलिटी को हम मापतोल के ज़रिए उसको पहचान नहीं मिलती, उसको जो है प्यार नहीं मिलता, बल्कि जो है आप हैं, बाकी सब तो खैर देखने वाले अपनी जगह हैं, जी हाँ। है ना? लेकिन फिर भी एक मेरे अपने अंदाजे से मैं बता रहा था। मेरे को ऐसा दिखता कि जितना मेरे सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते, जितना मेरे सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट होता, सब जने बोलते कि हम आपको मोटे से पतला होता हुआ देखना चाह रहे हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसा नहीं है कि लोग मेरे को भूल जाएंगे या मेरी पर्सनालिटी को अलग हो जाएंगे या मेरे को कुछ अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि मैं होना दुबला। एंड वो तो मेरे को भी है होना दुबला, लेकिन लोगों का नहीं नहीं, पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए, सेहत के लिए थोड़ा सा फिटनेस ज़रूरी है, जरूरी है। 100%। लेकिन देखिए, जो ऑडियंस होती है, जी आपके जो फैंस है जी या फिर जो देखने वाले जी हैं, ये आपके पास उनको हमारी अपनी लैंग्वेज में कीपैड सोल्जर्स बोलते हैं। जी हाँ। आप कुछ भी कमेंट कर देते हैं भाई, जी आप ऐसे नहीं दिख रहे हैं, आप ऐसे दिखते हैं, क्योंकि हम लोग तो ब्लॉग में इस तरह की बातें करते हैं। जी हाँ। क्योंकि मैं हैदराबाद डायरीज में आपने जी देखा हाँ। होगा कि शाहरुख के साथ जो मेरी
अक्सर जो है रील्स बनते हैं जी या हाँ। फिर व्लॉग बनते हैं, तो उसमें तो हम इस तरह का मजाक कर लेते हैं, जी भाई, हाँ। तो कुछ भी बोल देते हैं जी ना, हाँ। ऐसा नहीं है। तो अब आप देखिए, मिसाल के तौर पे आप जिम कर रहे हैं, जी। आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जी। आप कितने टाइम दे रहे हैं और कितनी मेहनत हो रही है, ऑडियंस को क्या पता, जी हाँ, है बिल्कुल ना? सही है। तो भाई आप अपने हिसाब से रहिए। जी। ये लो भाई मेरी टी शर्ट। कहाँ है रीजी भाई? गाड़ी पे? अच्छा ये गाड़ी पे आती क्या? इस पे भी नहीं आ रही ना? हेलो, इस पे डाल दे रही। अरे यार इस पे भी नहीं आ रही। अरे वो छोटे बच्चों की ट्राइसाइकिल लेके आ रहे हैं, उस पे तो भी आती होंगी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा ये भी है कि ठीक है दुबला होना है, बट ऐसा भी नहीं कि मतलब कि मेरी सेहत को इफेक्ट नहीं होने देना है। बिल्कुल तो सही। दैट इज द मतलब बोलते हैं ना फाइनल गोल यही है जानी साहब। जाने चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल हमारी भी नेक तमन्नाएं यही रहेंगी कि आप जिस इंशाल्लाह। तरह आप सोच रहे हैं, जिस तरह आपकी ऑडियंस चाहती है, आप वैसे ही बने। और हम तो दुआ करेंगे कि आप फिर से शाहरुख खान की तरह लगे, है ना? अभी भी कुछ कम नहीं है। ये मेरे को बोल सकते हैं मोटा शाहरुख खान। हाँ, रिजवान साहब, अक्सर रील देखने वाले जी। खाना नहीं आपको देखते हैं, जी हाँ। फिर उसके बाद आपके खाने को देखते हैं, जी हाँ। ऐसा क्यों? जैसे मैं दिखता हूँ, उन लोग खाना साइड में हटा के बोलते पहले इसको देखना इन्हें खाना कैसा खा रहा है, काई को खा रहा है इतना। अच्छा। पहला क्वेश्चन आता भाई तुम काई को खा रहे इतना। मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारे से पैसे लेके खा रहा हूँ क्या? मेरा पैसा है, मैं कुछ भी खाता हूँ। लोग आगे यही बोलते अरे भाई कितना खाते। अब इन लोगों को क्या समझाना साहब कि खाने की वजह से तो थोड़ी मोटे होते लोग। हाँ, ऑलरेडी आप ये जवाब दे चुके हैं। फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठना ये अच्छा, तो खाने से मोटे नहीं नहीं होते होते। भाई, लोग शुरू हो जाएंगे तो फिर पूरे आपके लाइन में आ जाएंगे। नहीं, अब हमारी लाइन में आने के वास्ते भी खाने के जायका के बारे में मालूम रहना, अगर जायके के बारे में नहीं मालूम आपको जी। तो आप जो है सो हर गली हर नुक्कड़ पे का शौरमा अच्छा है बोल देंगे आप। हर रेस्टोरेंट की बिरयानी अच्छी है बोल देंगे आप। पैसा नहीं चलता ना जानी साहब। अच्छा, एक सवाल ये है रिजवान साहब कि अगर आपको सिर्फ तरकारियां या फिर वेज का प्रमोशन करें, तो क्या लफ्ज़ों के मसाले आप इसमें डाल पाएंगे? एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको मेरे बारे में। आप जान के ये शॉक हो जाएंगे कि मैं मीट नहीं खाता हूँ। अच्छा। ना मैं रेड मीट खाता हूँ, ना मैं क्या बोलते हैं अपना ऑक्स बोलते हैं या फिर बीफ जो भी बोलते हैं वो नहीं खाता हूँ। थोड़ा बहुत चिकन खा लेता हूँ। अगर मेरे को वेजिटेबल्स के बारे में बात करें तो सैलेड्स ये वो चीज़ें अपने मसाले अच्छा डाल के जो है तो आप उबली हुई तरकारी खाओ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसालेदार रहना, अपने हैदराबादी का जायका रहना ज़रूरी है। इवन आप जो है सो मिर्ची नमक काली मिर्च खाली उबले तरकारियों में डाल के दे दो मैं खा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा। तो आप जैसा आपका क्वेश्चन था कि आप कौन से मसाले डाल के उसको कैसा वो करेंगे, तो जैसा मेरे को डिश आई, अगर फॉर एग्जांपल खाली मशरूम खाना है या फिर खाली टमाटे प्याज और आइसबर्ग खाना है तो मैं खाली उसके ऊपर नमक काली मिर्ची डाल के जर्रा जायका लगे वैसा खा लूंगा। अच्छा। Stibbidi dop 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 yes 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 dip stibbidi dip stibbidi double double double। मैंने आपसे ये सवाल किया कि अगर इस तरह का प्रमोशन हाँ। आपके पास आया हम्म। तो जो लफ्ज़ों के मसाले हैं वो किस तरह आप डाल पाएंगे? अच्छा। क्योंकि देखिए, मटन चिकन ये सारी डिशेस तो आपको पता है और आपने खुद ये चखी है। हाँ। अब चूंकि देखिए वेज का मामला है, वेज आप बहुत कम खाते होंगे, तो उस हिसाब से हाँ, तो एक रील बनाए हम लोग, हाँ इंशाल्लाह डालने वाले हैं, तो आपको उसका आंसर वो रील में मिलेगा। लेकिन कैसा है, अगर एक थोड़ा सा उसका मैं आपको जिस्ट दे देता हूँ या फिर बोलते ना थोड़ी बहुत एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर प्याज रही सिरके वाली या फिर विनेगर वाली प्याज रही खाऊंगा, मैं बोलूँगा अबा वाह 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 क्या प्याज है भाई, इतनी बेहतरीन प्याज कभी जिंदगी में नहीं खाया। ये लफ्जों के तरह। अगर बोलेंगे कि नहीं क्या बोलते हैं अपने गाजर है, गाजर के ऊपर नमक डाल के खाया, अब वाह कहाँ से मिला भाई ये गाजर, ही ऐसा गाजर तो मैं कभी खाया ही नहीं, ऐसा मस्ती मजाक में। अच्छा, ये आपके मसाले रहेंगे। जी। अच्छा, एक बात है, देखिए लौज़िमात तो मिल ही जाते हैं, लेकिन जो क्रिएशन होता है, जी। लफ्ज़ों के जो लौज़िमात होते हैं, जी।
आप किस तरह तैयार करते हैं? तो देखिए जानी साहब, मेरी एक टीम है, ठीक है, और आपको जान के खुशी होगी, एक बच्चा है, उसका भी नाम रिजवानी है। अच्छा। वो भी सियासत में ही काम करता है। वो सियासत का इंस्टाग्राम पेज देखता है, तो वो मैं थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ, वो आइडिया को जो है सो बनाता है, फिर वो स्क्रिप्ट लिखता है, फिर हम स्क्रिप्ट रिहर्स करते हैं। अगर खाना मतलब स्क्रिप्ट मतलब ये होता है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी होटल को जा रहे हैं अपन, ठीक है, अगर वहाँ की अपने को नहारी अच्छी नहीं दिखी समझिए, तो हम बोलते हैं कि भाई नहारी में ये कमियां थी, नमक नहीं था, मिर्च नहीं थी, रोगन नहीं थी, या फिर अगर पाए गले हुए नहीं थे तो पाए गले हुए नहीं थे, पाए में से स्मेल आ रही थी। तो एक पूरा एक तरीके से हम लोग एक वो आइडिएशन करते हैं, पेपर पे लिखते हैं, फिर उसको वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एक ना रील बनाए हम लोग, तो मोस्ट प्रोबेबली एक चीज़ है, अपन सब जने सीआईडी देखे होंगे, सीआईडी के बहुत लोग फैन है, ठीक है, तो हम भी एक रील बनाए जिसमें हम सीआईडी को फूड ब्लॉगिंग के साथ इन्फ्यूज कर। मैं एक ऐसा सीआईडी का प्रद्युमन बन के जाके रेस्टोरेंट को जो है सो रिव्यू करने जा रहा हूँ कि यहाँ की डिश कैसी है, यहाँ की डिश कैसी नहीं है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट्स निकालना, उसमें जो है सो फिटिंग करना, ये ऐसा प्लान करते हैं हम लोग। ओके रिजवान साहब, देखिए आए दिन बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स आम होते जा रहे हैं और इनके बहुत सारे पेजेस आते जा रहे हैं, तो भाई आपका क्या स्पेशल रहेगा, आपका क्रिएशन क्या रहेगा? जितने लोग प्रमोशन करवाते हैं वो यही देखते हैं, या व्यूज़ देखने के बाद आपके पास फौरी तरह चल के आते हैं, भाई आप प्रमोट कर दीजिए? जानी साहब, प्रमोशंस तो बहुत आते हैं मेरे पास, मेरे डीएम में बहुत रहते हैं, लेकिन मैं हर जगह का प्रमोशन नहीं करता, क्योंकि ये मेरा बोलते ना कि भाई ये बिजनेस नहीं है। मैं एक प्रॉपर मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ जिसकी 9 to 5 जॉब है। मैं फूड ब्लॉगिंग ओनली वीकेंड्स पे करता हूँ। तो जितने भी प्रमोशंस आते हैं मेरे पास, मैं बहुत सेलेक्टिव रहता हूँ। और मैं आप लोग जितने भी मेरे वीडियोस देखते हैं इंस्टाग्राम पे, हर वीडियो जो है सो मैं पे करके खाया हुआ हूँ और जो है सो उसका रिव्यू दिया हुआ हूँ। उससे दो चीज़ें होती, एक मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रहता, और सेकेंड मतलब मैं किसी को ना ये नहीं रहता हूँ, किसी का ऑब्लिगेशन नहीं रहता कि भाई मेरे को अगर अच्छा भी नहीं है तो अच्छा है बोलना पड़ता बोल के। तो ये मेरा दूसरों से अलग है। और अब जैसी बात करें कि बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स आ जा रहे, हर जने ये पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पेज बना रहे हैं कि भाई मेरे को फॉलोअर्स चाहिए, मेरे को व्यूज चाहिए, इसके बाद मैं ब्रांड्स के पास जाके पैसे कमाऊंगा। नो डाउट आपको कमाना है, आप कमाइए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर आप ये भी सोचिए इन लॉन्ग टर्म इंस्टाग्राम विल, जैसा बोलते ना, इंस्टाग्राम एक जगह पे आके रुक जाता, ऐसा नहीं, सैचुरेट बोलते, देखिए आप, सैचुरेट हो जाता। अगर आप खाली करियर इसमें बनाएंगे, अगर ये सैचुरेट हो गया, बैकअप प्लान क्या है आपका? समझ रहे ना आप? तो सारे यंगस्टर्स यहाँ पे जो आ रहे हैं, उन लोगों से ये सोच के आ रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी मैं वीडियोस बना लूंगा, वीडियोस वायरल हो जाते हैं, मेरे को फॉलोअर्स आ जाते हैं, मैं पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग इससे हटा दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्टाग्राम एक दिन बंद हो गया, आपका सोर्स क्या है पैसे कमाने का? अलग कुछ नहीं। वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है यहाँ पे। सबको सिर्फ क्विक मनी, जैसा बोलते हैं ना, जल्द पैसा कमाना है, वो थिंकिंग से सारे फूड ब्लॉगर्स मेरे हिसाब से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जज कर रहा हूँ, बट ये मेरी थिंकिंग है, मेरा पर्सपेक्टिव है। क्योंकि मैं जितने भी नए बच्चों से बात करता हूँ ना, उन लोग ये नहीं सोचते कि भाई मैं क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ, मेरे को ये बस ये सोचते भैया मेरे को 2 मिलियन व्यूज आ गए, अब मैं ये ब्रांड को कैसा अप्रोच करके पैसे लूँ। तो ये गलत थिंकिंग है। आप पहले अपनी क्रेडिबिलिटी बनाइए। मेरी क्रेडिबिलिटी बनने मेरे को 8 साल लगे, मैं 2016 से काम कर रहा हूँ फूड ब्लॉगिंग में, ठीक है। उस 8 साल जाके मेरे को अब जाके लोग पहचानना शुरू करें। अब आपका 6 महीने में आप पेज बना के, आप 6 महीने में जो है सो पहचान बना लेके पैसे कमाएंगे बोले तो आप अच्छा रिव्यू डाले, चल गया। अगर गलती से 3 रिव्यू अच्छे नहीं गए आपका पेज खत्म है, लोग आपको कहीं को ट्रस्ट करेंगे। तो ये है। नहीं, लेकिन देखिए जिस तरह आपने बताया कि इंस्टाग्राम अगर बंद हो जाए तो इनका सोर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन आए दिन हम जो देख रहे हैं कि लोग यानी एक तो अपना नाम चाहते हैं जी, दूसरा साथ साथ उनके लिए बेहतरीन ताम जी, नाम ताम, ये चक्कर में बहुत सारे युद्ध भी आ रहे हैं जी। आपने बड़ी अच्छी तजावीज़ पेश की है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी ब्रांड को आप जाते हैं जी, वहाँ सही रिव्यू करें ही तो लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हैं। सही बात है। और फिर आपका पेज प्रमोट हो सकता है। सही बात है। अब एक सवाल ये बनता है कि देखिए
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जी क्या आपको मुसलसिल जी अच्छे अच्छे ब्रांड मिल पाएंगे अगर आप इस तरह के रील्स बनाएंगे तो? देखिए, जिसको मेरे से प्रमोशन कराना है वो कैसा भी कराता। नहीं, अच्छा मैं है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मल। नॉर्मल, अब जैसे जो यूथ आ रहा है उनके लिए आप क्या अब मैं थोड़ा ना मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, बताइए। सो दैट लोग समझे कि कैसा रहता। अगर मेरे को ना, एक मैं ब्रांड हूँ, आप एक यूट्यूबर है, ठीक है, मैं आपकी पहले यूट्यूब की ऑडियंस समझूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ना ओल्ड सिटी की ऑडियंस पकड़ना है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और ओल्ड सिटी के मैं ब्लॉगर्स देखूंगा, अगर उसमें आप नंबर 1 पे है और आपका जो है सो ना व्यूज़ है, आपके जो है सो लाइक्स है, आपके लोगों का कमेंट है, और वहाँ से नहीं आपको ब्रांड को कन्वर्जन मिल रहा, तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं आपको बुलाऊंगा। लेकिन मैं एक ब्रांड हूँ जो हाईटेक सिटी की तरफ करना चाह रहा हूँ, तो आप मेरे लिए करेक्ट फिट नहीं है। तो ब्रांड ऑल्सो रीचेस आउट टू पीपल हु दे थिंक आर गुड फॉर देयर ब्रांड। सिंपल सी बात यह है कि भाई, अगर ब्लॉगर आपके ब्रांड के लिए अच्छा है तो वो आएगा, ब्रांड बुलाएगा। अगर ब्लॉगर ब्रांड के लिए अच्छा नहीं है तो ब्रांड नहीं बुलाएगा। सही बात है, बड़े अच्छी बातें आप बता रहे हैं रिजवान साहब, और बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, वो ये कि सभी फूडीज जी फूड को प्रमोट करते हैं, जी। हाजमे का नुस्खा क्या है और किस तरह हम हजम कर सकते हैं, उस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह ये आपका पॉइंट लेके मैं इसके ऊपर एक रील बनाऊंगा। बहुत अच्छा आइडिया दिया है जानी भाई, क्योंकि खाना खाए बाद हाजमा भी बहुत जरूरी है, तो इसके ऊपर एक बनेगी रील, जरूर बनेगी। नहीं, कुछ तो होना चाहिए ना भाई। देखिए, पुदीना हरा आज बोला खा लो, खत्म। तो इसका मतलब आप जितना भी खा रहे हैं पुदीना हरा अच्छा, और हाजमोला सही हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की दुनिया का वो जाना पहचाना नाम, फैट फूडीज हैदराबाद के मोहम्मद अहमद हुसैन फारूकी रिजवान। इंस्टा की रील से रियल स्टोरी हम जानेंगे ब्रेक के बाद। रिजवान साहब, वक्फे से पहले या फिर ब्रेक से पहले आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की। एक सवाल ये है कि जनरली अक्सर लड़कियां खाने के मामले में कतराती हैं, मतलब यानी कि मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो नहीं खाते बोल रहा ना, वही चीज 4-5 दिन खिलाओ, आदत हो जाती, फिर बाद में खा लेते। क्या बोलेंगे, खाने की चीजें खाओ अब्बा। क्या बात है साहब। तो एक ही चीज 3 दिन रख के खिला देना, तो आदत हो जाती है। एक चीज है, जब लड़कियों का जिक्र हो रहा है, तो पिछले दिनों यानी लास्ट टाइम रवीना टंडन जी आई थी शहर हैदराबाद को जी। रवीना टंडन जी ने जैसे ही आपको देखा जी, उसने क्या कहा होगा? चलो रिजवान जल्दी जल्दी वीडियो बनाते, मेरी फ्लाइट है 1 घंटे में निकलना है। अरे हाय रिजवान, क्या हो रहा है? आई एम गुड, हाउ आर यू? बस सब ठीक चल रहा है।
यार मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, हैदराबाद में अब सिर्फ 2 घंटे के लिए हूँ और उस 2 घंटे में मुझे हैदराबाद की बेस्ट चीज़ें खानी है और पीनी है। मतलब खाने के बारे में कुछ नहीं। खाने के बारे में वो रवीना टंडन वेजिटेरियन है। हैदराबाद की एक से एक बेहतरीन चीज खिलाता हूँ आपको और एक बोलो। ही जगह पे। अच्छा यस, चलिए चले चलिए। आप पहले। तो जो हम बोल रहे थे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर वेज के खाने के ऊपर थोड़ी बहुत एक 5 मिनट बात की, फिर जल्दी हमने वीडियो शूट किया एंड फिर वो इवेंट में जाना था उन्हें, तो वो इवेंट में चली गई, फिर वहाँ से वो सीधा निकल के फ्लाइट। तो मैं सिर्फ उनसे कुछ 10 मिनट 15 मिनट के लिए मिला था, जिसमें 10 मिनट तो सिर्फ रील शूट करने में गया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम किसी मतलब ऐसे बड़े सेलिब्रिटी से सामने से मिल रहा था, उनके साथ शूट कर रहा था, तो मैं भी थोड़ा नर्वस था, तो 2-3 टेक देना पड़ा मेरे को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज लाइक, उन्होंने हमारे को बहुत कंफर्ट करे कि वैसा परेशान न को, होते रहता मैं भी ऐसा ही करीब। शी इज अ रियली पर्सन, ये बोल सकता हूँ मैं। तो फर्स्ट टाइम गई, बोले जल्दी शूट करो, निकलना है मेरे को। अच्छा, जो लोग आपको देखते हैं जी तो उनके मन में जी। जो सवालात है जी उस बारे में मैं एक सवाल करना चाहूँगा। आपको देखने के बाद जी क्या खाना चाहेंगे? भाई तुम लोग सही में भाई बुलाओ मेरे को, काट के पूरी चर्बी निकाल दो, क्या है मैं भी दुबला हो जाता हूँ, तुम लोग की भी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अरे मैंने ऐसे नहीं कहा, मतलब आपको देखने के बाद वो लोग खाना पसंद करेंगे। इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, आओ भाई खा लो मेरे को, आपको नहीं अच्छा भाई। रहेगा। भाई ये पूरे हैदराबाद का खाना यही बंदा खा रहा है क्या, सोच रहे हैं लोग। हालांकि आपने बड़ा क्लियर जवाब दिया कि भाई खाने से मोटे नहीं होते, जी। है ना। बहुत सारे रीजंस होते हैं, जी क्योंकि हाँ। देखिए हमारा इंटरव्यू करने का मकसद भी यही है रिजवान साहब, कि लोगों को मालूम हो, अवेयरनेस आए कि भाई सिर्फ खाने से ही मोटा नहीं होता इंसान। जी हाँ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे फेसेस आते हैं, जिसकी वजह से भी आदमी मोटा हो सकता है ना। जी जी, तो बड़ा आपने ज़बरदस्त जवाब दिया है। शुक्रिया लेकिन- शुक्रिया। अच्छा, आप ये बोलिए कि इतने सारे आपने वीडियोस बनाए, जी मेरा एक सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा जो वीडियो आपने तैयार किया है, यानी पिछले 8 साल के दौरान में, जी। सबसे ज़्यादा मज़ा किस शूट में आया, या फिर कौन सा ब्रांड था जिसको आपने प्रमोट करते वक्त काफ़ी इंजॉय किया होगा? ये पिछले ही मतलब 2 हफ्ते पहले की बात है, हैबिटाट बोल के एक कैफ़े है, तो वहाँ पे जो मैं सीआईडी की बात कर रहा था ना, वो जी, जी। शूट करते हुए बहुत मज़ा आया, क्योंकि पहली बात तो भाई मेरे साइज़ का ब्लेज़र मिला भैया, वो भी रेडीमेड, कितनी बड़ी बात है। वो अलग ही खुशी में था भाई मेरे साइज़ का ब्लेज़र मिल गया बोल के, गर्मी में ब्लेज़र पहन के घूम रहा हूँ भाई पसीने में भाई, उतनी खुशी थी। फिर जो कॉन्सेप्ट था, फिर जो स्क्रिप्ट थी, बहुत मज़ा आया वो करने में। अच्छा जी, नहीं। तो इसका मैं वीडियो भी निकाला, इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी डालता हूँ। अच्छा, जी मतलब आप जो खुश हो रहे हैं जी उसका वीडियो? जी हाँ। या नहीं फिर- नहीं, हाँ, जो मैं पूरी स्क्रिप्ट बना के वो जो एक रील बनाए हम लोग, वो रील बनाने में बहुत मजा आया था, तो उसकी बात कर रहा था मैं। अच्छा, जी, हैबिटेट बोल के कैफे है, तो वहाँ की रील बनाने में बहुत मजा आया मेरे को। ओके। उससे पहले आपको उतनी ज्यादा खुशी नहीं नहीं, हुई? उससे पहले भी बहुत सा और एक सब में ज्यादा, मतलब मेरा फेवरेट रील अब तक तो वो एक ही रहेंगी, जब मैं जो अभी भी मेरे पेज पर सबसे हाईएस्ट व्यूड बोलते हैं ना, व्यूज वाली रील है, वो है 15 मिलियन की। अच्छा। जो कि जवान की जो पिक्चर आई थी अपने शाहरुख साहब की, तो उसकी मैं वो करा था गिव अवे, 250 टिकटा में अपने बांटा तौर था, पे बांटे थे। बांटा था मेरी तरफ से। अच्छा। तो वो रील गई थी कुछ 15 मिलियन, तो वो एक अलग तरीके की खुशी थी, और वो रील से जो है सो मेरे को बहुत ज्यादा रिकग्निशन भी मिला, सही तो बात। वो सबसे मेरी फेवरेट रहेंगे। उसके बाद अगर मेकिंग वाइज आप बोले कि मतलब बनाने में जो मजा आया, वो थी अपनी हैबिटेट की। अच्छा, जी हाँ, लेकिन एक बात है कि भाई शाहरुख खान को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जी अब मान लीजिए शाहरुख खान आपके सामने आ जाए, जी। तो किस तरह के आप डिशेस रखेंगे और किस तरह उनका इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि आप हैदराबाद से हैं? जी भाई, शाहरुख खान तो ऑलरेडी उन्होंने हैदराबाद का खाना खाया, ननियाल तो टोली चौकी से है उनका, उन्होंने बहुत सारे ननियाल? वीडियोस, हाँ ननियाल तो टोली चौकी से है उनका, उन्होंने बहुत सारे वीडियोस में बोले। तो पहली चीज रहेंगी मरग, दूसरा रहेंगी बिरयानी, तीसरा रहेगा फ्रूट का मिठा, क्योंकि फ्रूट का मिठा हर जगह नहीं मिलता, और चौथी चीज रहेंगी अपनी क्या बोलते
शादी का लाल चिकन, ये चीज़ें आपने को होटल में नहीं मिलते। अच्छा, बिरयानी मिलती होटल में, लेकिन जो बावर्ची बनाता, जो केटरिंग में और जो शादियों में वलीमे में बिरयानी मिलती ना, वो कंप्लीटली अलग रहती है अपने हैदराबादी के रेस्टोरेंट्स की बिरयानी से। तो वो जायका खिलाना चाहूँगा मैं शाहरुख खान साहब। शाहरुख खान साहब। लेकिन वो खा के क्या बोलेंगे? उन्होंने- क्योंकि देखिए पहले तो ये लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस रहते हैं, मतलब बहुत देख समझ के खाते हैं। जी, तो लेकिन आप इतने सारी चीज़ें एक साथ खुशी में आप खिला रहे हैं। तो अब ऑब्वियसली बात है, उन लोगों का डाइट तो तोड़वाने लगाऊंगा भाई, मैं पैसा भी तोड़वाने लगाऊंगा भाई। भाई पहली बात तो नहीं, जब मैं शाहरुख खान से मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ एक बार, अच्छा, मेरे कॉलेज में आए थे तो उनको दूर से देखा हूँ, मतलब आगे से मतलब इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिला, मगर दूर से देख चुका हूँ मैं। अगर इंटरेक्शन बैठ के मिलने का मौका मिलेगा तो मैं ये खाना खिलाऊंगा और उनको उसके ऊपर अपनी टिप्पणी देने के लिए ज़रूर बोलूँगा कि कैसा लगा खाना। अच्छा, उनको डाइट रहने दो, कुछ भी रहने दो, हैदराबादी खाना एक बार शुरू कर दिए हाँ। तो वो जायका लग ही जाता है भाई। और हैदराबादी जबान से फिर वो और मियाँ क्या जबरदस्त खाना खिलाए भाई, तुम बोलना शाहरुख भाई भी। अच्छा। जिस तरह आपने बताया कि पिछले दिनों यानी लास्ट टाइम जवान जब रिलीज हुई थी, Yeah. आपने सारे की सारी थिएटर के टिकट्स खरीद जी। लिए और सभी को बांट दिया। जी जी तब से आपका पेज फिर आपके प्रमोशन में और इजाफा हुआ। जी जी। तो इस तरह आगे भी प्लान रखते हैं, तो ताकि हमारे ऑडियंस अगर सुने और रिजवान साहब को फॉलो करें, तो आप किस तरीके से अपने टिकट का बंटवारा करते हैं उस बारे में बताएं। टिकट तो मैं मतलब एक ऐसा ही इवेंट करे थे, क्योंकि मैं ना यहाँ पे गिव अवेज करने में ज़्यादा वो नहीं रखता, और कोई इवेंट जैसा बोलते ना कि भाई मीट एंड ग्रीट हो, या फिर बोलते कि भाई एक इवेंट कर देते आप हमारे पास पैसे दे के आइए फिर हम खिलाएंगे या वो करेंगे, मैं उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता। क्योंकि भाई अगर पैसे दे के आए, अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लगा तो उतने गालियाँ भी मिलती, ठीक है, तो वो करना ही नहीं भाई। तो आप लोग, जो मेरा थॉट प्रोसेस ये रहता कि भाई मेरी जितनी इस्तेताद है, मैं जितना लोगों को खुश कर सकता हूँ उतने मेरा मैं लोगों को खुश करूंगा, तो वही रहता। और टिकट के बंटवारे की बात जो करे उन लोगों, मैं एक ये करा था कि जितने लोग कमेंट करेंगे उसमें से हम लोग यूनिक जो कमेंट रहेगा उसको उठाएंगे। तो मेरे कुछ 50,000 कमेंट आए थे, अब 50,000 कमेंटों में से मैं कुछ 250 लोगों को चूज करा, वो भी अलग रात 2 दिन रात में बैठ के जो है सो पूरी टीम को काम पे लगा दिए थे। फिल्टर करना पड़ा था, फिर निकाले थे। तो क्या मैक्स स्टूडियोज बल की टीम है, उन लोग करे थे ये, तो कुडोस टू देम, असद एंड मुइज। अच्छा, ये दोनों लोग ही आपका साथ दिए हैं? जी हाँ, शुरू से ही। बिल्कुल। और फिर उसके बाद आपका जो इंस्टाग्राम पेज है जी वो रातों रात हिट भी हो, जी 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 उससे काफी फायदा भी हुआ। जी हाँ जरूर फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। बहरहाल रिजवान साहब, वक्त का पता ही नहीं चल रहा है, जी तो चलते चलते हम आखिर में ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पिछले 8 साल से लगातार फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं। जी तो जो नौजवान आजकल जो आ रहे हैं फूड ब्लॉगिंग में, या अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, या फिर उनका पेज बहुत ज़्यादा आगे जाएं, तो इन नौजवानों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? जी, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, नंबर के पीछे नहीं भागना। नंबर्स के पीछे भागे तो आप जो है सुना कंटेंट उतना अच्छा नहीं बना सकते। अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करिए और जेन्यून कंटेंट बनाने की कोशिश करिए। जेन्यून से मतलब ऐसा रहा कि भाई हर किसी की चीज़ अच्छी नहीं रहती। अगर रिक्वेस्ट कर रहा आगे से रेस्टोरेंट तो निकालिए, नहीं तो अच्छी नहीं दिखी तो चीज़ डालिए कि अच्छी नहीं दिखी, क्योंकि हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। बिल्कुल, हाँ, लेकिन कुछ कुछ टिप्पणी देना चाहिए आपकी तरफ से कि किस तरीके से ये पेज हिट हो सकता है। आप आपकी पर्सनालिटी आगे निकाल के आपकी पर्सनालिटी रखिए, साथ में एक यूनिकनेस लेके आइए। यूनिकनेस जैसे हो कि भाई आपके कॉन्सेप्ट हो सकते, या फिर आपका आइडिया हो सकता, फिर या फिर आप अपना नॉलेज शेयर करिए खाने के बारे में, कि भाई हिस्ट्री शेयर करिए खाने के रिलेटेड, क्योंकि हैदराबाद शहर ऐसा है जहाँ पे बहुत ही रिच हिस्ट्री है, तो उसको खाने के थ्रू एक्सप्लेन करिए। जो भी आप कर सकते बेस्ट थिंग पुट फॉरवर्ड करिए, और इंशाल्लाह आप लोगों का पेज आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, नहीं आपने बताया जिस तरह कि भाई यूनिकनेस, जी हाँ, तो उनके पास कहाँ पे यूनिकनेस है? अब मेरे पास है, मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी होगा ना मालूम। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, थैंक यू।
बहरहाल नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट के बी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।